इंग्लैंड में एक मेंटल असाइलम है और अगर आप वहाँ पे किसी भी चीज़ की वजह से अगर गलती से भी चले गए, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक्स हो, किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप वहाँ चले गए और वहाँ पे आपको गलती से भी अगर वार्ड नंबर 13 में बेड असाइन कर दिया गया या वहाँ पे आपको कहीं ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए भी ले गए अगर कोई भी, तो आप उस वार्ड से कभी वापस नहीं आ पाओगे। आप हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे एडमिट होके रह जाओगे। और इसलिए नहीं क्योंकि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर इसलिए क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप कभी ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहोगे। क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखेगी, महसूस होगी, सुनाई देगी, वो चीज़ें आपको पसंद आने लगेगी। मैंने ना बचपन में एक मूवी देखी थी जो मेंटल असाइलम्स के ऊपर ही थी, और उस मूवी में कुछ ऐसा था, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, बस मुझे ये याद है कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी और क्रीपी थी कि एक अबैंडन्ड असाइलम होता है जहाँ पे कुछ दोस्त जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कुछ क्रीपी हरकतें होने लग जाती है और धीरे धीरे करके सब मरने लगते हैं। एट वन पॉइंट एक तो कोई कैरेक्टर बच जाता है एंड उसको वहाँ पे जो पेशेंट्स के साथ टॉर्चर हो रहा था ना उसके बारे में पता चलता है, बट वो वहाँ से बच के वापस नहीं आ पाता, वो भी शायद मर ही जाता है, ऐसा कुछ होता है। मुझे प्लॉट तो अच्छे से याद नहीं है, पर वो जो एक्सपीरियंस मुझे उस मूवी ने दिया था कि मैं कितना डर गई थी, मैं 2-3 रात तक सो नहीं पाई थी, वो बहुत अच्छे से याद है। और उसके बाद ना मेंटल असाइलम से जो मेरा एक डर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अगर मैं कभी भी किसी मेंटल असाइलम के बारे में रिसर्च भी करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ईजिली डर जाती हूँ। मतलब इट्स लाइक मुझे वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग याद आ जाती है। जब मैं इस वीडियो के लिए इस असाइलम की रिसर्च कर रही थी जो ये इंग्लैंड में बना है, तो मेरा जो ये डर है वो into 1000 बढ़ चुका है। और ये वीडियो बनाते हुए भी अभी भी मुझे डर लग रहा है कि मैं इस बारे में मतलब जब बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा गूज़बम्स आ रहे हैं। ये जो असाइलम है जो इंग्लैंड में है, पहले ना ये कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल था जो उन पेशेंट्स के लिए था जिनको कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो, जिसका कोई इलाज नहीं हो, और अब वो अपने बस लास्ट के डेज देख रहे हो। क्योंकि वो पेशेंट्स इतनी बुरी हालत में होते हैं, कोई भी ज़्यादा टाइम तक उस हॉस्पिटल में आने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाता। अब इस जो हॉस्पिटल की एक वियर्ड बात जो मुझे लगी वो ये थी कि जो मॉर्चरी बनी थी, ज़्यादातर मॉर्चरीज जो हॉस्पिटल्स में होती है वो लोअर ग्राउंड पे, बेसमेंट में, मतलब अंदर नीचे की साइड होती है। पर इस हॉस्पिटल की जो मॉर्चरी थी वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थी। एंड कई बार ऐसा हुआ था कि कुछ पेशेंट्स जिनको ये इनक्योरेबल डिजीज़ेस थी वो खुद से मतलब चाहती थी कि उनको मौत मतलब ऐसा ग्रांट कर दी जाए कि वो मर नहीं रहे, उनके मरने में है वक्त, पर डॉक्टर्स और नर्सेज उन्हें मार दे क्योंकि उनका इतना ज़्यादा मतलब इतना दर्द रहता था, उन्हें इतना वो मतलब इतनी एगनी में रहते थे कि वो मरना चाहते थे। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स और नर्सेज वो नहीं कर सकते थे। एट सम पॉइंट ये सारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा दर्द के चक्कर में, बहुत अपने इंटरनल पेन के चक्कर में इतने ज़्यादा अपने मेंटल स्टेट को खो चुके थे कि वो पूरे दिन चिल्लाते रहते थे, रोते रहते थे, अजीब बातें करते थे। और जब आपके आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा ना, तो ऑफकोर्स आपकी मेंटल हेल्थ को भी मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा ही। कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस ने ना अपने सेंसेस खो दिए मतलब वो अपने आसपास के इतने लोगों को इतना ज़्यादा पेन में, इतना वियर्ड एक्ट करते हुए देख के इतना ज़्यादा खुद भी पागल हो चुके थे कि उन्होंने सच में अपना मानसिक संतुलन खो दिया। और इसी स्टेट में उन्होंने कई पेशेंट्स को मार दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, उनके इस मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट्स को चुप कराने का या उन्हें एक रिलीफ देने का उनको मार डालना ही एक सोल्यूशन था। जब डॉक्टर्स और नर्सेज मतलब अगर वहाँ पे 15 डॉक्टर नर्सेज होंगे, उसमें से 4-5 ऐसे हो गए थे कि उनके मेंटल स्टेट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे, वो लोगों को मार रहे थे सीक्रेटली, बाकी स्टाफ को पता नहीं चलने दे रहे थे और खुद भी बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे थे। जब कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ ये होने लगा तो ऑफकोर्स जब पेशेंट्स मतलब बहुत ऐसा मरने लग गए, बहुत वियर्ड चीज़ें होने लग गई, तो बाकी स्टाफ ने नोटिस करा एंड बाकी स्टाफ ने नोटिस करके पता लगाया कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। कुछ डॉक्टर्स लोगों को मार रहे हैं, कुछ नर्सेस पागल हो चुकी हैं। जब ये बातें पता लगने लगी तो ऑफकोर्स उन डॉक्टर्स और नर्सेस को निकाल दिया गया। कहते हैं कि जब वो डॉक्टर्स और नर्सेस निकल भी गए थे ना, अपने जॉब से निकलने के बाद वो रात को उस हॉस्पिटल में वापस आते थे बाकी बचे हुए पेशेंट्स को मारने के लिए। और जो पहले एक मर्सी से स्टार्ट हुआ था कि तुम बहुत एक अनबेरेबल पेन में हो,
धीरे धीरे करके टॉर्चर बनता गया, क्योंकि वो लोग अपना मेंटल स्टेट इतना खो चुके थे कि अब वो जिस तरीके में उन पेशेंट्स को मार रहे थे वो एक्चुअली में उनकी बीमारी और जिंदगी से भी ज्यादा दर्दनाक तरीके थे। 2-3 दिन तक तो वो लोग पकड़े नहीं गए। जब कुछ दिन बाद वो लोग पकड़े गए तो उन्होंने, जिन लोगों ने उनको पकड़ा था, उनके सामने अपनी जान ले ली। किसी ने अपना सर इतनी जोर से घुमा दिया अपने हाथों में, मतलब पकड़ के, कि उसकी जान चली गई। तो किसी ने अपने साइड में दीवार पे, शीशे पे अपना सर मार के अपनी जान ले ली। ये इतना बड़ा, मतलब इतना हॉरिफिक इंसिडेंट हो गया था कि उस हॉस्पिटल को शट डाउन करना पड़ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ के पेशेंट्स वैसे ही मर गए थे। जितने भी लोग जिनकी डेथ ऐसे हुई थी उनकी भी लाशों को ना मॉर्चरी में ही रखा गया था। और जब ये हॉस्पिटल को शट डाउन कर रहे थे तो लाशों को डिस्पोज कर दिया गया, पूरी फैसिलिटी को बंद कर दिया गया, हॉस्पिटल के स्टाफ को लेट गो कर दिया गया। पर लेट गो करने के बाद भी जब तक ये क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा था, कुछ स्टाफ रिमेनिंग था, जिसमें मोस्टली क्लीनिंग वाले लोग या कुछ मेन हेड लोग वगैरह ही थे। अपने लास्ट के टाइम पे भी ना लोगों ने क्लेम करा कि उनको उस हॉस्पिटल में से लोगों के दर्द से घबराने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब ये इंसिडेंट हुआ तो ऑफ कोर्स उस हॉस्पिटल को काफ़ी सालों तक बंद कर दिया गया। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स उस हॉस्पिटल को रिकंस्ट्रक्ट करके मेंटल असाइलम बना दिया गया। जो वो हॉस्पिटल था जिसको अब मेंटल असाइलम बना दिया गया था, पहले जो उसका स्ट्रक्चर था ना वो काफ़ी ओपन स्ट्रक्चर था। मतलब रूम्स ना होके आपके फ्लोर्स होते थे जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बेड्स होते थे, और ऊपर मॉर्चरी थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा ओपन सर्फेसेस थे, ज़्यादा कैबिन्स, रूम्स नहीं थे। पर क्योंकि अभी मेंटल हॉस्पिटल बन रहा था और मेंटल असाइलम बन रहा था और वहाँ पे पेशेंट के लिए सेपरेट रूम्स चाहिए थे और बहुत चीज़ें चाहिए थी, तो इस पूरे एक जगह को रेनोवेट कर दिया गया। बट इसकी जो बेसिक चीज़ें थी उन्हें नहीं बदला गया। तो लाइक नीचे ग्राउंड लेवल पे जो कुछ चीज़ें हैं, रिसेप्शन वगैरह, ये सबको नहीं बदला गया, बस उन्हें ठीक कर दिया गया। जो ये पूरा वार्ड, पूरा हॉस्पिटल था, उसके अंदर जहाँ पे पहले मॉर्चरी थी उसको तोड़ के उसे रिकंस्ट्रक्ट करके वार्ड नंबर 13 बना दिया गया। अगेन एक मॉर्चरी को आप वार्ड बना रहे हो, विच इज ऑफ कोर्स समझ आता है कि मेंटल असाइलम में आपको एक मॉर्चरी की जरूरत नहीं है, तो आप उसे कैसे कैसे यूटिलाइज तो करोगे। बट अगेन आई स्टिल थिंक कि शायद उसका कोई बेटर यूज हो सकता था, बट उसको एक वार्ड नंबर 13 बना दिया गया। वार्ड 13 में ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता था जो डेंजरस नहीं थे और जो बहुत एक ग्रुप में रह सकते थे। जैसे अगर किसी को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या किसी का मेंटल स्टेट उसकी उम्र से काफी ज्यादा कम हो, ज्यादा हो, मतलब ऐसे हार्मलेस पेशेंट्स को रखा जाता था। जब वार्ड 13 में जो मैंने आपको लेआउट बनाया कि बहुत सारे बेड्स थे, ओपन फ्लोर था और वहाँ पे ऑफ कोर्स नर्सेज आती जाती रहती थी, और उसको क्योंकि वो मेंटल असाइलम था उसको मतलब पेंट भी ऐसे तरीके से करा गया था जो कामिंग, सूदिंग कलर्स होते हैं। जब वार्ड 13 में पहले पेशेंट्स को रखना स्टार्ट करा, 1-2 पेशेंट से स्टार्ट हुआ, फिर 4-5 पे गया, तो ना सब में एक पैटर्न नोटिस हुआ कि जो पेशेंट्स, जो मान लो अगर कोई डिप्रेशन की वजह से भी है या एंजाइटी की वजह से भी है या अपने मेंटल स्टेट की वजह से है, अपने हार्मलेस बिहेवियर की वजह से है, उनका जो एक नेचर था, उनके जो सिम्टम्स थे वो पूरी तरीके से फ्लिप हो गए। और ऐसा नहीं है कि सबके सिम्टम्स अलग हो गए, धीरे धीरे करके सबके सिम्टम्स एक जैसे होने लग गए। जैसे अगर यहाँ पे कोई इंसान है जिसका मेंटल स्टेट एक 5 साल के बच्चे जैसे, बट वो एक 25 साल का आदमी है, उसके सिम्टम एक ऐसे इंसान जैसे बनने लग गए, या एक ऐसे इंसान जैसे सिमिलरली हो गए जिसको डिप्रेशन है, जो बात नहीं करता, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, वो खाना नहीं खा रहा, वो उठ नहीं रहा बेड से, उसको बहुत हाई लेवल पे दिक्कत हो रही है, डिप्रेस्ड है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये सिम्टम्स किसी बीमारी के नहीं थे, बल्कि ये सिम्टम्स यही थे कि ये लोग बस अपने बिस्तर पे बैठे रहते थे और दीवार के एक कोने में, मतलब ऐसे नहीं सबने एक एक कोना पकड़ रखा है, बस एक फिक्स्ड कोने पे देखते रहते थे और आगे पीछे घूमते रहते थे। कभी कभी ये लोग अचानक से रोना चालू कर देते थे और कभी कभी ये लोग अचानक से तड़पना स्टार्ट कर देते थे, जैसे कि कोई इन्हें मार रहा हो, और अपने आप की बॉडी को ना स्क्रैच करते थे, जैसे इन्हें बहुत बुरी तरीके से कोई खारिश हो रही हो, दर्द हो रहा हो, और बिस्तर पे लेट के चिल्लाते थे कि हमें दर्द हो रहा है, हमें छोड़ दो, हमें मार डालो। धीरे धीरे इन पेशेंट्स की जो हालत थी वो एक्सट्रीम होती गई, जिसकी वजह से इन्हें वार्ड नंबर 13 से शिफ्ट करके एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, या दूसरे डॉक्टर्स को असाइन कर दिया गया। जब ये लोग दूसरे डॉक्टर्स को असाइन होते, कुछ ही टाइम में ये अपने उन ओरिजिनल सिम्टम्स पे आ जाते जो पहले इनको थे। तो जैसे अगर वो मेंटल स्टेट जिसकी 5 साल की थी, जो 25 साल का आदमी था, वो वैसे ही बिहेव करने लग जाएगा कि वो चुलबुला हो जाएगा, 5 साल के बच्चे जैसे एक्ट करने लग जाएगा, और जो डिप्रेस्ड आदमी है वो वैसे ही हो जाएगा। तो वार्ड नंबर 13 थोड़ा लोगों को सस्पिशियस लगने लगा था कि ऐसा क्या है कि यहाँ आके लोग ऐसा एक्ट करने लग जाते हैं। पहले के कुछ केसेस में ऐसा मान लिया गया कि शेयर्ड साइकोसिस होगी मे बी,
कि सबको कोई सेम हैलुसिनेशन हो रही होगी या यहाँ पे शायद कोई मोल्ड वगैरह होगी जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे होंगे। अब मोल्ड क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। कई जगहों पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, घरों में मोल्ड इकट्ठा होने लग जाती है और ये ज्यादातर इंडिया में देखने को नहीं मिलता। और ये मोल्ड ना काफी ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि ये आपको वैसे इफेक्ट नहीं कर रही, पर ये हवा में तो इसके जर्म्स फैल रहे हैं। उन जर्म्स को सिर्फ इनहेल करने से आपको हैलुसिनेशन स्टार्ट हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, आप मर सकते हो, आपके साथ बहुत बुरी चीज हो सकती है। और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोनों में अंदर की साइड, जैसे हमारे यहाँ पे तो सीमेंट से ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर घर वर सब बनते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। बाहर के जगहों पे वहाँ पे कुछ जगह ऐसी बनती है जो हॉलो होती है अंदर से और उनके बाहर पूरा एक स्ट्रक्चर है बट अंदर से वो हॉलो होंगी। कहीं पे ब्रिक्स भी यूज होते हैं, मतलब अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। तो जो मोल्ड बनती है वो कभी भी ऐसी जगह नहीं बनती जो आप देख के अच्छा ये मोल्ड है पता लगा पाओ। वो ऐसी हिडन प्लेसेस पे ही बनती है जिसको आप देख ही नहीं सकते। अब जो चीज आप देख ही नहीं सकते आप उसका इलाज कैसे करोगे या पता कैसे लगाओगे, ये दिक्कत है। तो हॉस्पिटल स्टाफ को लगा मोल्ड होगी तो उस जगह को ना फिर से इंस्पेक्ट करवाया गया, ठीक करवाया गया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कराया गया। दोबारा से मॉडिफाई होने के बाद पेशेंट्स को वहाँ रखना स्टार्ट हुआ। जब दोबारा पेशेंट्स को रखा जाना स्टार्ट हुआ तो इस बार ना ज्यादा पेशेंट्स को वहाँ पे लेके गए लोग क्योंकि अब हॉस्पिटल थोड़ा लोन हो रहा था, ज्यादा पेशेंट्स आ रहे थे। वार्ड नंबर 13 में कम से कम 16 पेशेंट्स को रखा गया था और सबके अगेन अलग अलग सिम्टम्स थे, अलग अलग बीमारियां थी। सबको कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा बीमारी नहीं थी जो बहुत ही आपको एग्रेसिव बना दे या डेंजरस या हार्मफुल बना दे दूसरों के लिए। आप ग्रुप एनवायरनमेंट पे रह सकते थे। धीरे धीरे ना सब पेशेंट्स ने नर्सेस को कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी एक एक करके। यहाँ इस कमरे में ना कोई है जो हमारे साथ बिस्तरों को शेयर करता है। मतलब मान लो अगर 16 पेशेंट्स है वहाँ पे और एक पेशेंट के पास एक बेड है तो सारे पेशेंट्स धीरे धीरे एक एक करके कंप्लेन करते थे कि इस बिस्तर पे हमारे साथ हमें किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। बट नर्सेस वगैरह इस बात को ऑफकोर्स डिनाई करते थे क्योंकि ये कैसे सच हो सकता है। किसी भी हॉस्पिटल में, असाइलम, हर जगह पे राउंड्स होते हैं, हर स्टाफ अलग अलग शिफ्ट्स में चेक करता रहता है कि क्या सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं। बट पेशेंट्स कहते थे नहीं सच है, हमको ना फील होता है। एंड क्योंकि पेशेंट्स ऑफकोर्स किसी ना किसी हैलुसिनेशन से या मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो नर्सेज उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं ले रही। सबको हैलुसिनेशंस नहीं थे बट स्टिल नर्सेस को लगा कि सब मजाक कर रहे हैं या ऑफकोर्स ये इनकी बीमारी की वजह से इनको दिख रहा है बट है नहीं। पर जब धीरे धीरे करके नर्सेस ने ध्यान देना स्टार्ट करा तो सब यही कहते थे कि जो भी हमारे साथ बिस्तर पे है वो बहुत ज्यादा दर्द में है और दर्द में चिल्ला रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसको दर्द हो रहा है। जब नर्सेस पूछती थी कहाँ दर्द हो रहा है तो पेशेंट्स ना अपनी बॉडी पे उन्हीं पार्ट्स पे हाथ रख के बताते थे उसे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, सर में दर्द है। और नर्सेस ने ये बातें नोट करनी स्टार्ट कर दी। हर पेशेंट जिस भी नर्स को, चाहे किसी भी नर्स को बता रहे हैं, सब नोट कर। हर पेशेंट की बात को अगर कोई ऐसा कंपेयर भी करे, सारी की सारी बातें डिट्टो कॉपी सेम होती थी। सेम स्पॉट, सेम दर्द, सेम चीखना, चिल्लाना, रोना। नर्सेस को लगा कि ये शेयर्ड साइकोसिस हो सकता है या अगेन कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करा। डॉक्टर्स ने सोचा कि इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या बात हो सकती है, कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है। डॉक्टर्स ने उन पेशेंट्स को वहां से नहीं हटाया और उन पेशेंट्स को उसी कमरे में, उसी वार्ड में रहने दिया। धीरे धीरे उन पेशेंट के साथ भी वही होने लगा कि वो सब 16 के 16 लोग एक ही डायरेक्शन में घूर रहे हैं और एक ऐसे हिले जा रहे हैं, एक ही जगह देख रहे हैं। कभी हंस रहे हैं तो कभी रो रहे हैं, कभी चीख रहे हैं, दर्द में कर्रा रहे हैं। अब डॉक्टर्स को ये अलार्मिंग लगने लगा एंड सारे पेशेंट्स को रिलोकेट करना स्टार्ट कर दिया गया। अगर किसी पेशेंट को किसी रूम में भी रखा जा रहा है तो वो पेशेंट खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता था, मारने की, पीटने की, अपनी जान लेने की कोशिश करता था। सिर्फ ये रिपीट करते हुए हमें वार्ड नंबर 13 चाहिए ही चाहिए। पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा गया, स्ट्रेट जैकेट्स में बांधा गया। जिन लोगों को स्ट्रेट जैकेट्स का नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ। स्ट्रेट जैकेट्स वो होती है जो पेशेंट्स को पहनाई जाती है कि वो खुद को मार ना सके। और ये जैकेट्स कैसी होती है कि आपको ना पूरी तरीके से ऐसे बांध देगी। इनमें काफी ज्यादा बकल्स, हुक्स, सब कुछ होता है जो आपके हाथ वाथ सब कुछ एकदम टाइटली रैप कर देता है तो दैट आप हिल भी ना सको। और ये बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में यूज होता है। पर इन सारे पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा जा रहा था जिसपे नीडेड था ये जैकेट्स यूज करी जा रही थी। फिर भी सबका ये कहना था हमें वार्ड नंबर 13 पे भेजो, हम ऐसे नहीं रुक पाएंगे। स्ट्रेट जैकेट्स पे रखने के बाद, आइसोलेशन में रखने के बावजूद भी मेंटल जो उनकी स्थिति थी, उनका स्टेट था, वो बिगड़ता ही जा रहा था और वो खुद को मारना पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। तो फिर
एंड में उन सबको वहीं पे उसी जगह पे वापस ला दिया गया, वहाँ पे उसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया, मतलब वापस उनके बेड्स असाइन कर दिए गए। जैसे ही उनको उन बेड्स पे असाइन करा गया दोबारा, उन लोगों की जो स्टेट थी वो नॉर्मल हो गई। मतलब ऑफ कोर्स उनके साथ पहले हो रहा था कि वो कोने में घूर रहे थे, खुद को चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे, वो सब तो हो ही रहा था, बट जो एक्सट्रीम सिवियर वो चीजें कर रहे थे वो होना बंद हो गया था। डॉक्टर्स ये देख के समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा है। बहुत ज्यादा न्यू डॉक्टर्स जो साइंस के साथ साथ बाकी चीजों में भी, जो मान लो पैरानॉर्मल चीजें हैं या ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चीजें हैं जिसे साइंस नहीं मानता या नहीं एक्सप्लेन कर सकता, उनमें यकीन करते थे। उन्होंने हॉस्पिटल की हिस्ट्री को देखना चालू करा। हॉस्पिटल की हिस्ट्री को देख के पता लगा कि वहाँ पे मॉर्चरी थी और जितने भी लोगों की बॉडी वहाँ पे रखी गई थी उनके साथ बहुत गलत हुआ था। उनको बहुत ऐसी भयानक बीमारियां थी जो सही नहीं हो पाई, वो काफी तड़प के मरे थे। और कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार भी करा गया था, उन्हें बहुत मारा पीटा गया था डॉक्टर्स के थ्रू, जो लास्ट में पागल हो गए थे। तो उन्होंने ये सब देखना, पढ़ना, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। उनमें से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम, जो इस थ्योरी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि ये जो भी हो रहा है ना उस मॉर्चरी के चक्कर में हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर विलियम जब यहाँ पे असाइन हुए थे तब ये ऑलरेडी हो रहा था और वो काफी मिड में आए थे इन सब। तो डॉक्टर विलियम ने ना आसपास अपने बाकी कॉलीग्स वगैरह से बात करना स्टार्ट करा, पूछे चीजें चालू करी। और डॉक्टर विलियम ज्यादातर रात में लेट जाते थे क्योंकि अब वो ये सब रिसर्च कर रहे थे और उनका इंटरेस्ट काफी था इन चीजों में। एक रात को उन्हें एक और डॉक्टर मिलते हैं जो वार्ड नंबर 13 को ही घूर रहे होते बहुत देर से, एंड वो उस दूसरे डॉक्टर से बात करने लग जाता है डॉक्टर विलियम की आप भी इंटरेस्टेड हो क्या इस वो कहानी में, मतलब कि ऐसा क्या हुआ। तो दूसरा डॉक्टर विलियम को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि हाँ यहाँ पे पहले मॉर्चरी थी एंड आई थिंक कि उस मॉर्चरी के चक्कर में ही हुआ है ये सब। और वो जो दूसरा डॉक्टर होता है डॉक्टर विलियम को पूरी कहानी दोबारा से बताने लगता है, जो ऑलरेडी डॉक्टर विलियम एट दिस पॉइंट जानते थे। तो डॉक्टर विलियम एज अ डॉक्टर, क्योंकि वो भी डॉक्टर थे, तो उनसे बस ऐसी सलाह मशवरा करते हुए पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन लोगों के लिए सही इलाज क्या हो सकता है। तो बोला जाता है, वो दूसरा डॉक्टर बोलता है मुझे लगता है कि हमें इन्हें रिलीफ दे देना चाहिए। तो डॉक्टर विलियम पूछता है रिलीफ कैसे। तो दूसरा डॉक्टर बोलता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए। डॉक्टर विलियम की बात सुनते ही एकदम बौखला जाते कि आप अपने पेशेंट के बारे में ऐसे कैसे बात करते हो। कहते हैं अभी मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा। वो नीचे अपने जितने भी हेड होते हैं उन लोगों से बात करने के लिए और नीचे अपने ऑफिस में जाने के लिए चले जाते हैं, डायरेक्शन में जाने लगता है। और वो ना उस डॉक्टर का नाम बता के, डिस्क्रिप्शन बता के उसकी कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि ये कैसे डॉक्टर्स है तुम्हारे हॉस्पिटल में, अपने ही पेशेंट्स को मारने की बात कर रहे हैं, अगर ये जोक भी है तो ये खुद मेंटली स्टेबल नहीं है। ऐसे कर करके वो बताता है जितने भी डॉक्टर्स उस वक्त वहाँ पे ऑफिस में, स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं, वो सब डॉक्टर विलियम को घूर घूर के देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इस नाम का कोई डॉक्टर यहाँ पे है ही नहीं। और इस वक्त, जिस वक्त अभी आप प्रेजेंट हो, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर ऊपर के वार्ड में असाइंड ही नहीं है। तो आपने शायद कोई सपना देखा है, ये आपका वहम। डॉक्टर विलियम इस बात पे यकीन नहीं कर पाते। उन्हें अपनी आंखों पे पूरा यकीन होता है कि उन्होंने किसी को ऊपर देखा था। वो भागते हुए वापस उस वार्ड नंबर 13 के पास जाते हैं और इस बार वो जितने भी वार्ड नंबर 13 के 16 पेशेंट्स होते हैं वो अब डॉक्टर विलियम की तरफ घूर रहे होते हैं, उस कोने की तरफ नहीं, और उसे घूर घूर के अपना हाथ आगे करके अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। न जाने एट दिस पॉइंट डॉक्टर विलियम को क्या होता है, वो उन पेशेंट्स के पास चलने लग जाता है और उनमें से एक पेशेंट के बिस्तर पे जाके बैठ जाता है। उसे लगता है शायद पेशेंट उससे कुछ कहना चाहता है। वो पेशेंट के पास बैठते हैं तो वो पेशेंट उसे बोलता है क्या आपको भी वो पागल डॉक्टर दिख रहा है, हमें भी दिखता है रोज रात। ये सुनते ही डॉक्टर विलियम पीछे हो जाता है। जब वो पीछे होते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतने में ही स्टाफ के कुछ लोग, जिसमें नर्सेज और कुछ मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर विलियम को पकड़ लेते हैं और स्ट्रेट जैकेट में बांध देते। और डॉक्टर विलियम को, जो एक टाइम पे वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वहीं पे एक पेशेंट बना दिया जाता है। उन्हें भी वार्ड नंबर 13 में एडमिट कर दिया जाता है एज पेशेंट नंबर 70। जैसे ही डॉक्टर विलियम उस वार्ड में एडमिट होते हैं, वो भी बाकी पेशेंट की तरह सिर्फ 1-2 दिन के अंदर, पहले तो 1-2 दिन बहुत रेजिस्ट करते हैं, बट उनको ऐसी पिल्स दी जाती है जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी काम हो जाते हैं। जैसे ही वो वार्ड नंबर 13 में आते हैं, 1-2 दिन में वो भी बाकी पेशेंट्स की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। डॉक्टर विलियम उस हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 के आखिरी पेशेंट नहीं थे, जो पहले डॉक्टर भी थे और उनको बाद में पेशेंट बना दिया गया। वो पहले पेशेंट थे जिनके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उनके एडमिट होने के कुछ दिनों बाद कई और डॉक्टर्स को
और दूसरा डॉक्टर दिखने लगा। सबने सेम कंप्लेन करी, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट हुआ और सबको वार्ड नंबर 13 में एडमिट कर दिया गया। एक टाइम पे सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ऐसा हो गया था कि वार्ड नंबर 13 में जितने पेशेंट्स थे उतने डॉक्टर भी नहीं थे हॉस्पिटल में, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स जो कभी ना कभी उस हॉस्पिटल में काम करते थे अब खुद वार्ड नंबर 13 के पेशेंट बन गए थे। जब एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया था, जो डॉक्टर्स को सेम चीज दिखती थी, नर्सेस को भी चीजें दिखने लग गई थी, वही चीजें जो पहले डॉक्टर विलियम ने क्लेम करी थी, तो सबको यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल है। जब ये बात क्लेम हुई तो डॉक्टर विलियम और बाकी डॉक्टर्स जो कि मतलब ऐसा गलत तरीके से वहाँ पे एडमिट करे गए थे, क्योंकि उनको तो सही चीज दिख रही थी, उनको वापस लाने की कोशिश की गई, पर तब तक वो अपना मेंटल स्टेट बहुत बुरी तरीके से खो चुके थे और वो भी बाकी पेशेंट्स की तरफ सिर्फ एक डायरेक्शन में देख के घूरते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, चीखते रहते थे। जब उनके कॉलीग ने उनके पास बैठ के पूछने की कोशिश करी कि तुम्हें वहाँ क्या दिखता है, तो वो यही बोलते थे कि मुझे वहाँ डॉक्टर दिखता है, वही डॉक्टर जिसने यहाँ पे पहले पेशेंट्स को मुक्ति दी थी। वो पेशेंट्स और वो डॉक्टर आज भी यही है, हमारी जगह लेने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर विलियम और बाकी डॉक्टर्स के उस वार्ड में एडमिट होने के बाद, लोगों को सेम चीजें देखने के बाद, ये प्रूव होने के बाद कि वहाँ पे कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है, वहाँ पे उस वार्ड में पेशेंट्स के अलावा कोई नहीं रहता था। नर्सेस काफी कम जाती थी, पूरे दिन में सिर्फ 1-2 बार वहाँ राउंड्स लगते थे, क्लीनिंग 2-3 दिन में एक बार होती थी और वहाँ पे धीरे धीरे पेशेंट्स इस हालत में पहुंच गए थे कि वो दिन रात ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस एक ही जगह देखे जा रहे हैं और बस खस रहे हैं, खुद को पीट रहे हैं, दर्द में चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, अपनी मेडिकेशंस के बिना, अपने जितना खाना एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है उसके बिना, ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा केयर के बिना बहुत पेशेंट्स बहुत सालों तक वहाँ पे जिए विदाउट एनी केयर। और जब भी चाहे दिन में रात में अपने कभी भी देख लो, वो बस एक पोजीशन पे ऐसे ही बैठे रहते थे और एक ही जगह घूरते रहते थे और सबके सब एक सिंक में थे कि सब घूर रहे हैं। अगर एक पेशेंट हिल रहा है तो सब आगे पीछे हिल रहे हैं। सबको देख के ऐसा लगता था शायद किसी ने कोई ऐसा मशीन चला दिया है और ये सब मशीन के पुर्जे हैं। वो वार्ड इतना ज्यादा पोजेस हो गया धीरे धीरे कि सिर्फ उस वार्ड में नहीं, उस पूरे हॉस्पिटल में, उस पूरे मेंटल असाइलम में लोगों ने ऐसे स्टाफ को देखने का क्लेम करा जो वहाँ काम ही नहीं करता, ऐसे डॉक्टर्स से बात करने का क्लेम करा जो वहाँ पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस वार्ड को काफी सालों बाद बंद कर दिया गया। पर जब वो वार्ड बंद भी हो रहा था ना, पेशेंट्स को जब रिलोकेट करा जा रहा था, वार्ड नंबर 13 के पेशेंट्स कभी रिलोकेट ही नहीं हुए। वार्ड नंबर 13 के पेशेंट्स वहाँ से कभी गए ही नहीं, क्योंकि जिस दिन उनको रिलोकेट करने का दिन था, जब उन सबको लेके जाना चाहिए था, वार्ड नंबर 13 का हर एक पेशेंट मरा हुआ मिला। ना तो उनके पास कोई ऐसा औजार था, ना कोई ऐसे मीन्स थी, ना कोई घाव था, कुछ नहीं था, बस वो सब मरे हुए मिले। और जब उनकी बॉडीज भी मिली तब एक ही पोजीशन पे उन सबकी आंखें टिकी हुई थी और उनका जो शक्ल था, उनका जो फेस था, वो इतना क्रीपी तरीके से एक ही तरफ घूर रहा था कि उनकी बॉडीज को वहां से ले जाने के लिए भी बाहर से स्टाफ को हायर करा गया। उस मेंटल असाइलम के खाली होने के बाद वार्ड नंबर 13 के ऊपर स्पेशली अलग से प्रीस्ट को बुला के वहां पे एक पूरा चीज उन्होंने करी, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा चैंट्स करे, लॉक लगाए, स्पेशल लॉक्स लगाए और उस वार्ड को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्योंकि कहते हैं वार्ड नंबर 13 के सारे पेशेंट्स, उस हॉस्पिटल के पुराने पेशेंट्स और कई डॉक्टर्स की स्पिरिट्स अभी भी वहाँ कहते हैं। अगर आज भी आप उस मेंटल असाइलम में जो इंग्लैंड में था, जो अब तो बंद हो चुका है, वहाँ जाओगे और अगर आप वहाँ के बहुत पास चले गए तो हो सकता है कि आपको भी उस असाइलम से आवाज आए। और अगर आप गलती से उस असाइलम के वार्ड नंबर 13 में चले गए, जो कि पहले तो बहुत इम्पॉसिबल है जाना, पर अगर गलती से किसी भी चीज़ से आप चले गए तो हो सकता है आप वापस ना आ पाओ और उसी असाइलम का एक हिस्सा बन जाओ, वार्ड नंबर 13 के एक पेशेंट बन जाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या लगता है। ऑल्सो ऐसी और स्टोरीज़ के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर कुछ दिन में हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्री केसेस लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।